बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आदाबर्स। हरकत में बरकत है, हरकत ज़िंदगी है। जब तक हरकत है तब तक ज़िंदगी है, लेकिन जब ये हरकत नहीं रहती तो ज़िंदगी जामिद हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, साकित हो जाती है। ख़तरात बढ़ जाते हैं, रिस्क में इजाफा हो जाता है। बीमारियों का रिस्क, अमराज का रिस्क, मोटापे का रिस्क, डायबिटीज़ का रिस्क, दिल की बीमारियों का रिस्क, कैंसर का रिस्क, जोड़ों की बीमारी का रिस्क और बहुत सारे ख़तरात। मोटरसाइकिल हो या कार, इन चीज़ों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर पड़ी रहे, ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल ना हो तो ख़राब और आलूदा हो जाती हैं। इंसानी जिस्म भी एक पेचीदा मशीन, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की मानिंद है और अगर इसे सरगर्म ना रखा जाए तो इसमें भी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। इससे जिस्मानी अज्जा का, इंग्रेडिएंट्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। जिस्म कमज़ोर हो या क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी कम हो तो बीमारियाँ घेरने लगती हैं। सुस्त तर्ज ज़िंदगी यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ जाती है, जिससे शरियानों और दिल मुतासर होते हैं। दिल का दौरा पड़ सकता है या फालिज का हमला हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। मोटापा यानी ओबेसिटी कई अमराज को हमला आवर होने की दावत देता है। जोड़ों का दर्द, ज़ियाबीतस वगैरह का खतरा वर्जिश न करने से कई गुना बढ़ जाता है। क्या किया जाए? इन खतरात को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहैसियत इंडिविजुअल, बहैसियत एक फ़र्द के अपना मूड अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी थकन कम करने के लिए, अपना फटीग कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने जहन की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी उम्र में बरकत के लिए क्या कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों के लिए हरकत ज़रूरी है, वर्जिश लाजमी है, एक्सरसाइज वाजिब है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के मुताबिक वर्जिश न करने के सबब दुनिया के हर चौथे शख्स को खतरा है। खुद पाकिस्तान की कुल आबादी का 15% यानी 15% यानी 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद बाकायदा तौर पर मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं। वर्जिश न करने के फ़वाइद बेशुमार हैं। वर्जिश से हमारे जिस्म में मुतअद्दिद मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, इससे हम चाको चौबंद रहते हैं और बीमारियाँ हमसे दूर रहती हैं। सो वर्जिश क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और इसके सही तरीक़े क्या होते हैं, इन सब सवालात के जवाबात आज हम लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अशबील जॉन। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं वर्जिश के हवाले से, तो आपकी माहिराना राय, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में अगर आप बता सकें कि वर्जिश होती क्या है, वर्जिश किसे कहते हैं? देखें, एक्सरसाइज बॉडी की वो एबिलिटी है कि अगर आप उसको मूवमेंट, हरकत में लेके आएंगे, जिस तरह आपने बोला तो हरकत में बरकत है, तो हरकत जब आप करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए तो उसी को हम एक्सरसाइज कहते हैं। और एक्सरसाइज हम यूज़ करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, हम अपने आप किसी अपनी बीमारी से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज एक वो चीज़ है जो कि हमारी लाइफ स्टाइल में होनी चाहिए। बेनिस्बत ये नहीं कि कोई आपको रिकमेंड करे, बल्कि आपको इसको लाइफस्टाइल में आपको अपनाना चाहिए इसको। बिल्कुल सही, यानी कि हमें एक्सरसाइज को एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने नॉर्मल तर्ज जिंदगी के रूटीन के तौर पर लेना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा डॉक्टर अशबील, ये भी फरमाइएगा कि इन जनरल हम सब जानते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, खुद मैंने भी अभी जिक्र किया कि एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं। आप यानी कोई स्पेसिफिक एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे? एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज से? देखिए, अगर आज के हम नफ्सा नफ्सी की बात करें तो ऐसा नफ्सा नफ्सी का दौर है कि जिसके अंदर हर कोई काम के लिए लगा हुआ है और सुबह निकलता है, रात में आता है और हर वक्त बैठ के काम करे, तो उसके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। सो एक्सरसाइज एक बेहतरीन तरीका है अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने का, अपने मूड को अच्छा रखने का, क्योंकि हमारे ब्रेन जो है, हमारा दिमाग है, वो तमाम हार्मोन्स को रिलीज करता है और हार्मोन्स रिलीज होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि रात में अलग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दिन में अलग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बेसिकली ब्रेन की कैपेबिलिटी, जो हमारे दिमाग की कुव्वत है, वो और मजीद इनहेंस होती है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स प्रॉपर तौर पे सिक्रीट होते हैं और हमारी बॉडी में जहां जहां उनकी ज़रूरत है वहां वहां काम करते हैं। और हमारी बॉडी का तरीका, तर्ज अमल इस तरह रखा गया है कि हर हार्मोन हर चीज़ के लिए एक बनाया गया है और वही चीज़ हमारे ब्रेन से सिक्रीट होती है और एक्सरसाइज उसको फिर एनहांस करती है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हार्मोन की सिक्रीशंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियों की ये है कि जन्म लेती हैं बस यारी चीज़। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अशबील, ये भी फरमाइएगा कि आम तौर पर एक्सरसाइज बहुत तरह की होती है, तो एक आम इंडिविजुअल जो अपने घर में एक हाउस वाइफ है, एक होम मेकर है, एक बंदा जो रोज़ाना 9 to 5 जॉब कर रहा है, फिर इतना थका हो रहा होकर वो घर वापस आ रहा है, कोई ख़ास इक़साम आप रिकमेंड करेंगे घर के हवाले से? मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ,
घर में हम मिनिमम एक्सरसाइज कौन सी हैं आसान तरीन जो एक हाउस वाइफ या एक वर्किंग वूमेन या एक वर्किंग मैन जो है वो कर सकता है अपने बिजी रूटीन के बावजूद? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि हमें एक्सरसाइज के इकसाम समझने की जरूरत है। एक्सरसाइज के इकसाम हमारी, जिस तरह आपने बात की कि वर्कआउट भी है, फिर वॉक करना ही एक्सरसाइज की एक बहुत अच्छी फॉर्म है जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर डाल सकते हैं। यूजुअली हम लोगों को देखते हैं कि लोग पार्क्स में वॉक करते हैं, सुबह के वक्त, फजर के वक्त वॉक करते हैं, मगरिब के वक्त जाते हैं। ये वॉक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है क्योंकि इसमें आपको ये है कि आपकी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स होती है, आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जाते हैं, ग्रीनरी आपके करीब होती है। तो आप इसलिए एक्सरसाइज के अंदर जो आप वॉक का एलिमेंट है, अगर आप कुछ और एक्सरसाइज नहीं करें तो वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, या आप उसको 10-10 मिनट डिवाइड कर लें या 30 मिनट्स एक साथ कर लें, लेकिन आप शुरू इस तरह करें कि आप वॉक करना शुरू करें। और अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू डू योर एक्सरसाइज। सुबह का वक्त बहुत बहुत मुफीद होता है हमारी एक्सरसाइज करने के लिए, हमें वर्जिश करने के लिए। फिर प्रॉपर आती है इसके बाद स्ट्रेचिंग्स। आप सुबह सुबह उठें, ऑन बेड ही आपने आपकी आंख खोली, आपके पास सिर्फ 10 मिनट आपने देने हैं। ओवरऑल बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है, अपनी गर्दन से लेकर, अपनी बैक से लेकर, अपने हाथों को, उंगलियों को, पैरों को। तो उस स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपका मसल एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके मसल की एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पूरी रात का आराम किया होता है, आपके एनर्जी लेवल जब बढ़ जाते हैं तो पूरे दिन की आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। अच्छा डॉक्टर विश्वल, यहाँ पर मैं आपको रुकूंगा। मुझे बताइए, आपने स्ट्रेचिंग का जिक्र किया, एक तो वॉक का जिक्र किया, जो एवरीबडी कैन वॉक इजीली अनलेस के खुदा न खास्ता उससे कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वॉक ना कर सके। स्ट्रेचिंग का जो आप कह रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग जो है ये कि मतलब बहुत से लोग बिस्तर पे अपने बेड छोड़ने से पहले ही स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट, और या फिर आप प्रॉपर जो स्ट्रेचिंग होती है कि खड़े होकर वर्जिश की तरह जो करते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, ऑन बेड कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम लेट के भी कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी के जो रेंज ऑफ मोशन है, जो हर हमारे जोड़ का रेंज है जो मूव करने की, उसको हम ये है कि हम सुबह सुबह उठ के उसको एक हरकत में लेके आते हैं। फिर हम उठ के बैठ के बेड साइड पे हम ये है कि अपने सर को नीचे की तरफ हिला के, बॉडी को इस तरह से हिला के, चीज़ों को स्ट्रेच करके हम प्रॉपर एक फॉर्म में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और सिर्फ ये है कि 10 स्ट्रेचेस पूरी ओवरऑल बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। वो डिफरेंट रीजन की स्ट्रेचिंग होती है जिससे ये होता है कि हमारे मसल की एक्टिवेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और हम ये है कि हम प्रॉपर सिर्फ 10 मिनट निकाल के, चाहे आप खड़े होकर करें, बैठ के करें, आपके लिए जैसे मुफीद है जो चीज़, आप उस तरह से इसको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आए तो आपका देखेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। एक्सीलेंट। तो डॉक्टर अशबील ने यहाँ तस्करा किया 2 आसान तरीन एक्सरसाइजेस का जो आसानी से कोई भी फर्द किसी भी खानदान का, रिगार्डलेस ऑफ द वर्किंग क्लास या अगर घर में रहते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग की बात हो गई जो वो कर सकते हैं, अपने बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आसान तरीन, ईजी तरीन जो एक्सरसाइज है वो है वॉक। और कम अज़ कम हफ्ते में 5 दिन जो है वो आप वॉक, और जैसा इन्होंने जिक्र किया कि 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आप वॉक कर सकते हैं। तो इससे जो है ये मिनिमम जो एक्सरसाइज है ये आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ एक वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी इंटरेस्टिंग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।